नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शब्द और ज्ञान की दुनिया में कुछ ऐसे विरले व्यक्तित्व होते हैं जो समय और सीमाओं के बंधन को तोड़कर प्राचीन ज्ञान को आधुनिक धड़कन के साथ जोड़ते हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं प्रकाश स्तंभ डॉक्टर गुलाब कोठारी जी, जो कि लेखक हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं, विचारक हैं, पत्रकार हैं और कितनी ही उपमाएं उन्हें दी जाएं वो उनके आगे छोटी हैं, क्योंकि उनका प्रकाश, उनका ऑरा इतना बड़ा है। और आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि उनकी नवीनतम जो पुस्तक है स्त्री देह से आगे। बातचीत करेंगे उनकी एक और पुस्तक पे जो कि माइंड, बॉडी और इंटेलेक्ट को जोड़ती है। बहुत स्वागत है गुलाब जी संसद टीवी में आपका। सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपके नवीनतम ग्रंथ के लिए। सबसे पहले आपकी ये जो पुस्तक है स्त्री देह से आगे, इसके पीछे की सोच क्या दर्शाती है? बड़ा ही अलग सा नाम है और इसका जो पूरा आध्यात्म है या इस पुस्तक के पीछे का जो पूरा आपकी सोच है वो किस तरीके से इस पुस्तक को पिरोती है? देखो, मैं भी पत्रकार हूँ, ठीक है। अखबार को जब मैं पढ़ रहा हूँ, पिछले मेरे को 2, 3, 4 साल में भी जितनी खबरें मैंने स्त्रियों को लेके पढ़ी, स्त्रियों के बारे में जितने अत्याचार, बलात्कार, गैंगरेप पढ़े, मैं बहुत दुखी हो गया। इस देश में नारी दिव्यता की मूर्ति है। जितने मंदिर देवियों के आज भी इस देश में है ना, देवताओं के नहीं है। उस नारी ने ऐसा क्या किया कि आज वो सड़क पे खड़ी है और उसकी कुछ सुनने वाला नहीं है। वो तकलीफ में बार बार ढूंढ रहा था कि फिर इस नारी ने क्या खो दिया। उस प्रश्न को लेकर के मैं निकला, तब मेरे को समझ में आया कि इसने नारी तो खो दिया। शरीर का नाम नारी नहीं, स्त्री नहीं। मैंने कहा स्त्री शब्द में 2 अक्षर हैं, स और त्री। स कहते हैं ब्रह्म को, भगवान को, ईश्वर को, और त्री 3 का अर्थ। तो त्रिगुण हमारे पुरुष और प्रकृति को त्रिगुणा कहते हैं। तो दोनों मिलकर के स्त्री बन रहा है। तो उसमें हम इसीलिए अर्धनारीश्वर कहते हैं। शिव जी को भी आपने देखा होगा, आधा शरीर स्त्री का है, आधा पुरुष का, शिव और पार्वती का है। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति आधा स्त्री आधा पुरुष। जिसकी स्त्री का भाव ज़्यादा है वो स्त्री कहला रही है, जिसमें पौरुष का भाव ज़्यादा है वो पुरुष कहला रहा है। बस इतना ही अंतर है। जब बहुत गहराई से हम देखने लगे तो फिर ये समझ में आया कि जो हमारी पढ़ाई है ये एक पक्षीय हो गई। वो मुझे पुरुष बना रही है, नौकरी करा रही है, पैकेज के पीछे भेज रही है। मेरी नज़रों में धन से बड़ा अब कुछ नहीं है, उसके आगे सब छोटे हो गए। नंबर 1। नंबर 2, तो वो जब स्त्री जब पुरुष बन जाएगी तब क्या होगा? वो उसका जब पौरुष बड़ा हो जाएगा स्त्री शरीर में, तब क्या होगा? बस वो दुख का कारण है। वो जब पुरुष के सामने मुकाबले में निकलती है तो शुरुआत होती है बराबरी से और फिर कोशिश होती है आक्रामक बनने की। आज स्त्री आक्रामक हो गई है। उसका जो सौम्यता का भाव था, माधुर्य था, लावण्य था, सब खो गया। बल्कि मैंने इससे भी एक कदम आगे देखा। जब यूरोप में इधर उधर जाता हूँ, देखता हूँ कि यूनिवर्सिटी में आप खड़े हो, बच्चे आ रहे हैं, टोली बना के आ रहे हैं, 8, 10, 12 बच्चे खड़े हैं, गप्पे मार रहे हैं या डिस्कशन कर रहे हैं किसी एक टॉपिक पे, चले जाते हैं, डिस्पर्स हो गए। किसी लड़के के चेहरे पे मैंने ये भाव नहीं देखा कि वो किसी अच्छी लड़की से बात कर रहा है, नहीं लग रहा। और न उस लड़की को पता है कि जिससे बात कर रही है वो लड़का कितना खूबसूरत है, भाव ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों की संवेदना खत्म हो गई। आप इसको वहाँ समझना बात को। तो मैं लकड़ी का बनाऊँ, मूर्ति हो गया, क्या हुआ मेरे को? तो इस पढ़ाई ने मेरे को यहाँ ला के खड़ा कर दिया। जो टीचर मेरे क्लास में आ रहा है वो मुझे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, आदमी को नहीं पढ़ा रहा है, ज़िंदगी को नहीं पढ़ा रहा है। माँ मुझे, मेरे घर में पिताजी मेरे डॉक्टर हैं, घर में आ रहे हैं तो बच्चों से डॉक्टर मिल रहा है, पिताजी नहीं मिल रहे। पत्नी से डॉक्टर मिल रहा है, पति नहीं मिल रहा। माँ बाप से डॉक्टर मिल रहा है, बच्चा नहीं मिल रहा। तो इस शिक्षा ने क्या खोया?
हमने क्या पाया? मेरे को आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि मैंने इस पढ़ाई में खोया या पाया। दूसरा पार्ट देखता हूँ मैं तो पूरी शिक्षा आईक्यू के पीछे भाग रही है। आईक्यू बढ़ना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, मेरे बच्चे इंटेलिजेंट होने चाहिए। दूसरा भाग अगर कहीं थोड़ा नंबर 2 पे आ रहा है तो फिजिक, शरीर स्वस्थ होना चाहिए, बॉडी बिल्ड, शरीर और बुद्धि। पूरी शिक्षा का जो जोर है ये दो तरफ है। अब इसका नुकसान क्या हुआ? मेरे शरीर में 4 भाग हैं, 2 तो शिक्षा उसको बड़ा करे जा रही और जो 2 भाग है वो छोटे हो गए। तो वो भाग है मेरा मन और मेरी आत्मा, दोनों ही शरीर पढ़ाई में नहीं है, तो वो दोनों खत्म होते जा रहे हैं। तो मैं जितना ज़्यादा आगे पढ़ता जाऊँ, हायर एजुकेशन में जाऊँगा ना, तो ये 2 तो बड़े हो गए और वो 2 छोटे हो गए। तो मर मर गया तो संवेदना कहाँ से आएगी? तो मन और आत्मा को खोजने की कोशिश भी इसे कह सकते हैं। आपकी जो दूसरी पुस्तक है, इसीलिए मैं इस पुस्तक पे दूसरी पुस्तक पे आ रही हूँ जिसका नाम ही है बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट। वो तीनों मेरे साधन हैं जी। वो मैं नहीं हूँ, यही तो समझाने की बात है। मैं आत्मा हूँ। इन तीनों का मुझे उपयोग करके जीना है। इस शिक्षा ने मुझे खुद को बुला दिया ना। भाई बाप मर गया, बच्चा मर गया, हस्बैंड मर गया, डॉक्टर रह गया। आप उसको यूँ तो देखो ना, घर में समझे जिस आदमी को मैंने डॉक्टर बनाया वो आदमी तो खो गया और डॉक्टर रह गया घर में। तो मैं इसको तो वहाँ नहीं पकड़ पा रहे हैं बात को, तब वो बात समझ में आएगी कि हुआ कहाँ। तो मन कहाँ है? मन तो मर गया। और मेरी ज़िंदगी के सारे सपने मन में हैं, मेरी ज़िंदगी का मिठास सपना सब मन में, सुख दुख मन में, अच्छा बुरा मन में। तो मन के बाहर जीवन ज़िंदगी कहाँ है? तो कह रहे हैं कि लोग अपने मन और आत्मा से ही दूर होते जा रहे हैं, खत्म वो भूल गए। खोज मैं मन की इच्छाओं को पूरी करने के लिए जी रहा हूँ। सुबह से शाम तक के लिए जी रहा हूँ, बताओ। कोई मन में इच्छा उसी को तो पूरी कर रहे हैं हम, पर मैं उस मन को जानता नहीं, इच्छा आई कहाँ से मुझे ये नहीं पता। वो जब पता लगेगा, जब मेरे को मन की पता होगा कि मन क्या है। इच्छा मैं आप पैदा करके दिखाओ कि मुझे अभी आइसक्रीम खानी है, करके दिखाओ। इच्छा आपके कहने से पैदा नहीं हो सकती, वो होगी अपने आप, पर वो कहाँ से हो रही वो मुझे नहीं मालूम। इसका मतलब मैं अपने मन के भी स्वरूप को नहीं जानता। फिर आत्मा मरती नहीं है और मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर हूँ ही नहीं। शिक्षा कहती है मैं शरीर के लिए जीना, मुझे सारे सुख साधन जितने भी ढूंढ रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, क्यों? अच्छा खा लूँ, अच्छा मकान हो, अच्छी गाड़ी घोड़ी हो, यही तो है। पर वो तो सब शरीर के काम आएंगे ना। मेरे मन के आत्मा के काम क्या आ रहा है इसमें से? कुछ भी नहीं आ रहा। तो मैं 100 साल जी रहा हूँ, जी रही हूँ, बिना जिए जी रही हूँ। बहुत ही गूढ़ बात आपने कही। खुद को पहचाने बिना हम दुनिया में अपनी पहचान बनाने निकले हैं। जी ही नहीं रहे। शरीर जी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वही मैंने डॉक्टर जी रहा, वो व्यक्ति नहीं जी रहा जो डॉक्टर बनने गया था। ये समझना पड़ेगा। फिर स्त्री की जब बात है, उसकी दिव्यता की जो बात है, कोई स्त्री अब नहीं जानती कि मेरी दिव्यता क्या है। वो वही तो इस शरीर को स्त्री मान के बैठी है ना। तकलीफ तो ये है, उसको पता ही नहीं कि ये सृष्टि, कृष्ण कह रहे हैं कि सारा मेरा अंश, ईश्वर का अंश, पूरी समा नहीं ना, ममे वंशो जीव लोग के कह रहे हो। तो एक को हम बहुश्याम भी कह रहा, ब्रह्म ने शुरुआत की सृष्टि की कि मुझे फैलना है, उसके लिए उस स्त्री की रचना की। इसको किसी ने और नहीं देखा। स्त्री इज ए प्रोडक्ट, वो नेचुरल एलिमेंट नहीं है। ये भी समझना कहीं तो किसी को पड़ेगा। आखिर आई कहाँ से स्त्री? जब वो कह रहा है एक ओम द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई नहीं है सृष्टि में मेरे अलावा, स्त्री भी नहीं है। तो उसने पैदा किया, ये शास्त्र कह रहे हैं कि उसने स्त्री को पैदा किया क्योंकि वो फैलना चाहता था। तो स्त्री उस ब्रह्म को पेट में रख रही है 9-10 महीने तक। क्या ताकत होगी किसी की? जिसकी पेट में 10 महीने ईश्वर बैठा है, उसकी ताकत क्या होगी? उसका पोषण कर रही है, उसके शरीर का निर्माण कर रही है और उसके स्वरूप का निर्माण कर रही है। अब उसको पता है कि वो चिड़िया थी पिछले जन्म में, सांप था पिछले जन्म में, शेर थी पिछले, कोई से आया, वो आत्मा कहाँ से आया उसको पता है कि ये कहाँ से आया। अगर वो समझदार है, पढ़ी पुराने उस ज्ञान से जुड़ी है, प्राकृतिक ज्ञान,
तो उसको पता लग जाएगा कि जो जीव मेरे पेट में आ रहा है इस परिवार का, वो कहाँ से आ रहा है, क्या कौन से शरीर को छोड़ के इस घर में आ रहा है, वो उसी के हिसाब से फिर उसको आदमी बनाएगी ना। वरना क्या होगा, एक जानवर आया था, जानवर का जीव छोड़ के मेरे यहाँ आया, मैंने कुछ मुझे पता नहीं कहाँ से आया, डिलीवरी हो गई, तो वो शरीर तो मैंने दे दिया उसको आदमी का, उसका जो जीव है वो तो वही रहा ना जो पिछला था। तो इस शरीर को 100 साल तक वो जानवर के जैसे काम में लेगा। तो जो आज जो जानवरों का बिहेवियर दिख रहा है ना बाजार में, उसका कारण ये है, कोई भी माँ अपने संतान को डिलीवरी से पहले इंसान नहीं अब बना रही। अभिमन्यु बनाने का काम बंद हो गया, ये समाज सब खत्म हो गया, सब जानवर पैदा हो रहे। आदमी का शरीर होने से क्या होता है कि लड़का आता है लड़की से, कुछ नहीं ऐसे हमने बनाया, ऐसे हमने आदमी बनाया नहीं इनको। शरीर का नाम आदमी नहीं है, औरत औरत नहीं है, आत्मा इंसान की होने पड़ेगा। तो वो हमने माँ ने कहा बना, तो उसकी दिव्यता देखो ना, उसको इंसान बनाना है 9-10 महीने का टाइम है। ये मतलब 1 साल का एक क्लास में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम दिया ना आपने उसको। फिर भाषा नहीं दी, दोनों आपस में बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते एक दूसरे को, समझे तो सेम बात को। उसके बाद उसका रूपांतरण हो रहा है। तो वो दिव्यता छोटी है क्या? जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा मैं उसको डेवलप कर रहा हूँ, उसको परिष्कृत कर रहे हैं, उसको संस्कृत कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं? तो ये छोटी दिव्यता है, ये पिता नहीं कर सकता, माँ ही कर सकती। जो माँ अपने पति को बेटा बना सकती है कोई माँ ही बना रही है, और कोई दूसरा वो बना रही है कि नहीं बना रही, कहाँ से आया बेटा? फादर ही तो था जो बेटा बन गया ना, तब फिर तो वो इसकी माँ है तो उसकी भी माँ है, ये किसी को पता नहीं है। हस्बैंड की भी माँ है वो, सन की माँ, क्यों दोनों एक ही तो है, आप समझिए। तो इस दिव्यता को हम अलग अलग तरह से देखेंगे। 1000 रूप है, 1000 रूप है। औरतों की जितनी देवियाँ हैं ना, उन सबके 10-12 हज़ार हाथ, पुरुषों के 4 और 6 से ज़्यादा नहीं मिलते, चतुर्भुजी मिलेंगे आपको। मेरे को आप एक साथ 2 काम दे दो, दोनों गलत हो जाएंगे। स्त्री को आप 10 काम दो, एक गलत नहीं होगा, 10 के 10 सही होंगे और एक साथ होंगे। पर मैं उस दिव्यता को खोज रहा हूँ। हमारी इस पीढ़ी में अगर ये सोच आ जाए कि मेरी दिव्यता मेरे हाथ में है और मैं इन सब से मुक्त हो सकती हूँ, जो भी अत्याचार मेरे सामने हो रहे हैं, पर उसके लिए मुझे स्ट्रेन बनना पड़ेगा। अगर मैं लड़का बनी तो क्या होगा? फिर मैं यहाँ से इंटेलिजेंट हो गई, यहाँ का अर्थ गर्म हो गई, यहाँ का अर्थ ठंडी हो गई। ममता यहाँ है, मिठास यहाँ है ना, यहाँ नहीं है। शादी के बाद क्या होगा? 2 लड़कों की शादी होगी ना, वो तो आप उसको शरीर अलग होने से कुछ नहीं हुआ, दिमाग से दोनों लड़के हैं ना, तो फिर रिपल्सन होगा, आकर्षण होगा। तो शरीर का आकर्षण कितना? 2 साल 4 साल मान लीजिए, 6 साल मान लीजिए, फिर तो रोज़ की लड़ाई है, तो साथ नहीं रहे। आज युग में वही हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। और आप बाहर देखो ना, हम उन लोगों की नकल कर रहे हैं जो दुख पा रहे हैं, नर्क में जी रहे हैं, और हम वैसे बनना चाह रहे हैं। ये अब इसका मैं क्या जवाब दूँ? नहीं बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं आपकी इस किताब के माध्यम से जो विचारों का जो आपका प्रकाश पुंज है वो युवा पीढ़ी के सोच को तो उसी प्रकाशित बात से करेगा। करते हैं बिल्कुल सर, ये जो पुस्तक मेला है हर साल दिल्ली में आयोजित होता है, आज डिजिटल युग में जब कहीं ना कहीं किताबों से थोड़ी दूरी हो रही है, क्योंकि गैजेट्स पे हम सब आ चुके हैं, इस तरह की प्रयास, इस तरह की कोशिशें कितनी कारगर होंगी? और क्या आपको लगता है कि डिजिटल और एआई के एरा में भी पुस्तकों का स्थान कोई नहीं ले सकता? ये स्थान तो रहेगा, नहीं जाएगा। अगर 5000 10,000 साल के बाद भी आज वेद जिंदा है, उपनिषद जिंदा है, रामायण महाभारत राममानस जिंदा है, या मान लो बाइबल कुरान जिंदा है, तो ये प्रमाण है कि ये नहीं मर सकती। विश्वसनीयता इनकी बनी रहनी चाहिए। इनकी भूमिका समझ में आएगी जब तक जिंदा है। जिस दिन इनकी भूमिका समझ से बाहर निकल जाएगी ना, फिर ये मर जाएंगे। ये अर्थ है। हमारा काम है कि इनकी भूमिका को नई पीढ़ी तक पहुंचाएं। आज कोई मीडिया नहीं कर रहा ना, ये तकलीफ है। मीडिया को पेट भरना है, मीडिया के मालिक को भी पेट भरना है। तुम दाना डालते रहो, मैं पेट भरता रहूँगा, तुम जो कहोगे मैं करता रहूँगा, ये हालत होगी तो पराधीन सपने सुगनाएं। हम इंसान नहीं बन सकते। इसके लिए मेरा खुद का संकल्प होना चाहिए बस, कि मुझे ज़िंदगी में ये बनना है, ये करना है, तो ही आप कुछ कर सकते हो। वरना परिस्थितियाँ आपके साथ नहीं हैं।
आपको आज 10,000 मिलने कहूँगा, आजा मेरे पास 20,000 दे दूँगा। आप तय करोगे कि मुझे 20 के लिए इधर जाना है या नहीं जाना, ये अर्थ है मेरा। तो खेल धन के पीछे लुट गया। ज़िंदगी के में एक ही चीज़ रह गई, वो पैसा रह गया। सारे मूल्य ख़त्म हो गए इस एक कारण से, और इसी का नुकसान सारा जगह हो गया। क्योंकि अर्थ जो है वो जड़ है। सोना चांदी मकान गाड़ी, किसी में भी चेतना नहीं है, और हम जड़ के पीछे भाग रहे हैं। मेरी चेतना अगर जड़ के पीछे भागेगी तो जड़ हो जाएगी। चेतना हमारे खुद के अंदर ना, वो जड़ के पीछे भाग रही है तो जड़ हो जाएगी। जी। मैं तो ये कह रहा हूँ। बिल्कुल। बस अब हमारा काम है कि उस चेतना को जगाए रखें और जड़ से मुक्त रहेंगे, और धर्म क्या पुरुषार्थ चतुष्टय की तरफ भागें। जी। हाँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष को कोठारी जी, देखकर। आप युवा पीढ़ी के लिए और युवा लेखकों के लिए मैं कहूँ तो, और पत्रकारिता के लिए भी एक प्रेरणा के स्रोत हैं। आज पत्रकारिता जिन चुनौतियों से जूझ रही है या मूल्यों के जिस संघर्ष से जूझ रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और दूसरा, मैं चाहूँगी कि आप आज इस मंच के माध्यम से, संसद टीवी के माध्यम से युवा लेखकों को अपना संदेश क्या देना चाहेंगे? भाई, सबसे बड़ी तकलीफ तो ये आ रही है पत्रकारिता में कि पत्रकार तनख्वाह ले रहा अखबार वाले से, नौकरी करता है रिश्वत देने वाले से, खबरें छापता उसकी। बस अब आप इसका उत्तर ढूंढ लो, क्या बताऊँ। तो उसकी इज्जत खुद की कैसे होगी, और वो अपने बच्चों को मूल्य कैसे दे समझा सकता? नहीं समझा सकता। बच्चे तो मेरा आचरण देख के बड़े होते हैं, मेरे भाषण से बड़े नहीं होंगे। मेरे को करता हुआ देखेंगे तो बड़े होंगे। अगर मैं इस तरह का व्यवहार करूँगा ना तो नहीं हो। दूसरा, पत्रकार का एक दायित्व है, खुद के लिए नहीं जीता, उसको समाज के निर्माण के लिए जीना है। तो जो मेरे फल समाज को मिलेंगे तो मैं पत्रकार हूँ। फल हो, फूल हो, कुछ छाया हो, घोंसले की जगह भी होगी, तो वो पत्रकार का अर्थ है एक पेड़ है वो, जो समाज को छाया देता है, फल देता है, फूल देता है, खुशबू देता है। लेकिन वो कब देगा? जब वो खुद ज़मीन में गड़ेगा, उन्हें पेड़ ही नहीं बन सकता। इसका अर्थ यह है, तो कोई भी पत्रकार या कोई भी बीज अपने खुद के फल खाना चाहता है तो पेड़ कैसे बनेगा? ये बता दो आप। तो पत्रकार वो बीज है जो ज़मीन में गड़ता है और समाज को फल देने के लिए काम करता है। तब जाके वसुधैव कुटुंबकम खड़ा होता है, और तब जाके जीवन में, जिसको आप मूल्य कहो, कुछ भी कहो, धर्म, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भूतः का रास्ता तब खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पत्रकारिता, दरअसल है ना। युवाओं और लेखकों के लिए आपका संदेश? पाठक भगवान है। आपने इसको, आपको यहाँ समझना पड़ेगा। क्या पाठक कहो, उसको टीवी का दर्शक कहो, भगवान है। तो जो खबर मैं उसके घर पे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लेके जा रहा हूँ, तो मेरी पूजा की थाली है वो। अखबार जो है ना, वो मेरी पूजा की थाली है, जो मैं उस घर के ब्रह्म मुहूर्त पे तो दरवाज़ा खटखटा के कहता हूँ, उठ भाई तेरे लिए लाया हूँ मैं, समझो आप इस बात को। तो जो खबरें हैं उसमें, वही तो मेरे फूल हैं, पत्रम पुष्पम, जो उस भगवान को चढ़ाने जा रहा हूँ मैं, नहीं है? इसको समझना पड़ेगा। उसमें अगर श्रद्धा है, मैं उस पाठक की इज्जत या उसके भलाई के लिए कुछ खबरें लिख के वहाँ भेजूँगा, तो मेरा भगवान राजी होगा। उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए या पीठ पत्रकारिता के नाम से या पैसा खरीदने के नाम से कुछ करूँगा तो भगवान राजी कैसे होगा? तो मुझे इसको पूजा की थाली मान के मेरे को सर्व करना पड़ेगा। तो यानी वो मेरा भगवान होगा, तो मैं भक्त की जैसे जाऊँगा। वो मानकर उस आत्मा से, मन से, या क्यों कहोगे पूर्ण रूप से, पूर्ण मन से, यूँ समझो आप, तो मन के अंदर के कौन सा आत्मा से मैं उसके लिखूँगा मेरी कॉपी, तब उसके मन को छुएगी वो, नहीं तो नहीं छू सकती। अगर मैं अपनी दिमाग की अक्ल को क्या कहते बुद्धिमानी जताने के लिए लिखूँगा ना, तो वो उससे इम्प्रेस नहीं होगा, नहीं होगा। भक्ति भाव से, मन से, मनोयोग से अगर मैं लिखूँगा, मेरे को लिखते लिखते उसकी शक्ल दिखेगी कि ये लक्ष्य मेरा, ये लाइन पढ़ के उसका चेहरा कैसा होगा, इतना फ़र्क है। तो वो खिलखिला रहा चेहरा दिखेगी, पढ़ता जा रहा है, खुश हो रहा है, मेरे काम की सूचना है, काम की जानकारी है, तो वो पढ़ेगा ना, उसको आपकी शक्ल दिखेगी लिखते हुए की।
ये है पत्रकारिता, ये है लेखन, ये है साहित्य का मर्म। क्या आप ईश्वर बन के ईश्वर तक पहुंचा रहे हो, वो आत्मा पढ़ रहा है, आप शरीर को नहीं पढ़ा रहे हो, ये तकलीफ है। पत्रकार शरीर को नहीं पढ़ा रहा है, वो भी तो उस आत्मा को ही ट्रेंड कर रहा है पढ़ने वाले की। तो आत्मा से निकलेगा तब वो आत्मा तक पहुंचेगा। तो पत्रकार भक्त एक ही शब्द है, समाज का भक्त होगा तो वसुदेव कुटुंब। हर पत्ता पेड़ का हर पत्ता ही तो है, ये तो कुटुंब है उसका। हर रीडर एक एक पत्ता है, यूँ मानो तो हर पत्ता खिल के लाएगा, हरा रहेगा तो पेड़ हरा है। आपको पीला पड़ गया पत्ता तो झड़ जाएगा, पेड़ खत्म हो जाएगा। तो खुद ही तय करोगे कि मेरा भगवान राजी है या नहीं। जी, बहुत सुंदर बातचीत आपसे, और संसद टीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जो विचारों में गूढ़ता है, जो गहनता है, जो अथाह सागर है, इस गूढ़ता को आप तभी समझ पाएंगे जब आप आत्मा बन के सोचेंगे, समझेंगे और अपनी चेतना से जुड़ेंगे। ये मैसेज आज की इस बातचीत से निकला है। कैमरामैन अमरेंद्र के साथ मैं अमृता चौरसिया, संसद टीवी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।